अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं वो कि फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 15 पावर 8। ठीक है, हमने अब तक जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें a प्लस बी की पावर n होती थी बाइनोमियल थ्योरम या एक्सप्रेशन के मुताबिक। ठीक है, उसको एक्सपेंड करने के लिए हम ये वाली फॉर्म होती थी, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें तो आपका सिर्फ 15 की पावर 8 है, एक ही डिजिट है। तो पहला काम तो हमारा इन क्वेश्चंस में ये है, ये पार्ट ए है सॉरी इसका। पहला काम आपका ये है कि आपने इस नंबर को किसी भी दो नंबर्स के प्लस या माइनस में लिखना है और उसकी पावर 8 ले लेनी है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है ये, आप इसको मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखा दूंगी। आप इसको 10 प्लस 5 की पावर 8 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 20 माइनस 5 की पावर 8 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रहे कि जो नंबर है ना आपका 15 बनना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स को प्लस करें जिनसे आपका 15 बन जाए, या ऐसे दो नंबर्स को माइनस करें जिससे आपका 15 बन जाए। ठीक है, अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि आपका एक नंबर टेंस होना चाहिए और एक नंबर यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक डिजिट और दो डिजिट नंबर्स का सम या सब्ट्रैक्शन। उस सूरत में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। अब आपने करना क्या है, आपने क्वेश्चन में करना है फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ दिस। उसके आखिरी दो डिजिट फाइंड करने हैं। मतलब इसको सॉल्व करके आपका कोई नंबर बनता हो, कोई भी नंबर, उसके जो लास्ट टू डिजिट्स, ये नंबर आपका है, इसके लास्ट टू डिजिट्स जो होंगे ना वो क्या है, उन्होंने ये पूछा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको साथ के साथ समझ आ जाएगी। सब कुछ एडवांस में बता देंगे तो हो सकता है समझ ना आए। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपका यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे, जिसका मतलब क्या है, आपने a प्लस बी की पावर n वाले फॉर्मूले को यूज करना है, जो आपको मैं बारहा बता चुकी हूँ कि कैसे होता है। एट सी 0, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर 8, दूसरी टर्म की लोएस्ट पावर 0, फिर 8C1, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट से एक कम, 8 से एक कम 7, और 5 की पावर एक ज़्यादा 1। इसी तरह से ये चलता जाएगा। मैं आप फर्स्ट टू डिजिट्स लिख लेते हैं, एक्सटेंशन में फर्स्ट टू नंबर्स लिख लेते हैं और लास्ट टू नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, यूज कौन से करना है वो आपको मैं अभी सोल्यूशन के साथ साथ बता देती हूँ। लास्ट टू नंबर्स में लास्ट पे तो 8C8 बनता है ना, 8C8 से पहले क्या बनेगा, 8C7। उसमें आपका 10 की पावर 1 रह जाएगी और 5 की पावर 7 रह जाएगी, और लास्ट पे आपकी 10 की पावर 0 और 5 की पावर 8 रह जाती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं ये वाला क्वेश्चन जरा थोड़ी देर के लिए मिटा देती हूँ, उसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके पास एक्सपेंशन हुई। अब आपने इसको सॉल्व किया, क्या कहते हैं, अब आपके पास ये देखें 10 की पावर 8 है। मतलब आपका देखें 10 की पावर 8 क्या होता है, कोई बहुत 8 जीरोस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी मल्टीपल ऑफ 100 नहीं है। ठीक है, इसको मैं मल्टीपल ऑफ 100 कह सकती हूँ। ठीक है, असल में हमने क्या करना था, लास्ट टू डिजिट्स फाइंड करने थे। लास्ट टू डिजिट्स क्या होते हैं, हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स होते हैं, यूनिट 10 100। ठीक है, आपको 100 तक जाना है। मतलब आपने जो नंबर बनाना है वो आपको 100 तक चाहिए बेसिकली। और मल्टीपल ऑफ 100 का मतलब क्या है, 100 से बड़े नंबर। तो जितने भी आपके 100 से बड़े नंबर होंगे इन क्वेश्चंस में, उनको आपने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, समझ आई। आपको 100 तक के नंबर चाहिए, 100 तक का कोई भी नंबर, सपोज करें आपके पास आ जाए 239, तो आप इस 100 ये 100 का नंबर है ना, इसमें 100 तक जा रही है काउंटिंग, इसमें आप लास्ट टू डिजिट्स देख सकते हैं, आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 100 तक जाता हो। लेकिन मल्टीपल ऑफ 100 का मतलब क्या है, 100 से भी बड़े नंबर, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 100 का मल्टीपल है, बहुत बड़ा नंबर है। ये भी 100 का मल्टीपल है, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे 10 की पावर 0 है। 10 की पावर 0 क्या होता है, 1। यहाँ 5 की पावर 8 मैं एज इट इज लिख देती हूँ, और 8C8 भी क्या होता है, 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 1 10, और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7, जो कि एक अच्छा खासा नंबर आएगा, और वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये हंड्रेड्स में आ जाएगा नंबर। ठीक है,
और 100 के थाउजेंड्स वगैरह में आ जाएगा, ये काफी बड़ा नंबर आएगा। तो ये 8C7 क्या होता है 8। लेकिन इससे बियॉन्ड यहाँ तक कि जितने भी नंबर्स थे ना, इससे बैक पे जितने भी नंबर्स थे वो सारे क्या हैं, काफी बड़े हैं। इनको आप कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 100 है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 100 है, मतलब 100 से काफी बड़े नंबर हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखें आपके पास बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा 5 की पावर 7 को, तो वो बनता है 78125 प्लस 5 की पावर 8 का आंसर क्या आता है 390625। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया, मैंने इसको सॉल्व किया ये आंसर आया। 10 और 8 आपका मल्टीप्लाई था। इन तीनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 100 में नहीं आया, 1000 10,000 में आया है, लेकिन क्या कहते हैं ये नंबर हमारे लिए काफी है, कहने का मकसद ये है। सो हमारे पास ये क्या आ जाता है 625। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है आंसर, और ये आ जाता है 390625। आप अगर गौर करें इस क्वेश्चन में खाली लास्ट नंबर भी हमारे लिए काफी था लास्ट 2 डिजिट्स बताने के लिए, मगर मैं फिर भी आपको सेकंड लास्ट लेके सॉल्व करा रही हूँ कि आपके लास्ट 2 ये दिखाने के लिए कि आपके ये लास्ट 2 डिजिट्स जो है ना 25 हमें मिल गए हैं, ये चेंज नहीं होते। आप इसमें प्लस करके भी देख लेंगे तो आपके ये लास्ट नंबर 25 ही रहेंगे। इसको जरा प्लस करके देखिएगा तो ये आता है 6640625। ठीक है, देखिएगा हमारे पास लास्ट जो नंबर था उसी से ही हमें एक ऐसी इतनी बड़ी अमाउंट मिली थी जिसमें हम लास्ट 2 डिजिट्स देख सकते थे, 100 से भी बड़ी थी। ठीक है, तो ये काफी थी हमारे लिए लास्ट 2 डिजिट देखने के लिए। लेकिन मैंने फिर भी सेकंड लास्ट टर्म आपको सॉल्व करके दिखाई कि हाँ उसके होने से भी इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने करके सॉल्व करके देखा, ये नंबर आया, इसमें इसको प्लस किया, ये नंबर आया। देखिए इसमें भी लास्ट 2 डिजिट 25 है, इसमें भी लास्ट 2 डिजिट्स 25 ही है। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी क्वेश्चन में शायद लास्ट डिजिट का भी पूछा गया था। सो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, वो क्या है 5। सो लास्ट डिजिट हमारे पास ऑफ 15 की पावर 8 इज 5। एंड लास्ट 2 डिजिट्स की बात की जाए अगर तो वो क्या है 25। ठीक है, मैंने आपको कहा यही क्वेश्चन में 20 - 5 करके भी सॉल्व कर सकती थी। तो मैं यही क्वेश्चन आपको यूँ कह ले मेथड नंबर 2 कह लेते हैं, या अल्टरनेटिव। मतलब ये मस्ट नहीं है, ये आपने हिफ्स नहीं करना कि आपने 15 की पावर 8 को भाई 10 + 5 की पावर 8 ही लिखना है, ये मस्ट नहीं है, आप कोई और भी ले सकते हैं। मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको कि मैं आप 15 की पावर 8 को 20 - 5 की पावर 8 में लिखूंगी तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें आपके पास क्या है 20 - 5 की पावर 8। इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, या एक्सपेंशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8C0 फर्स्ट टर्म लोएस्ट, सेकेंड टर्म। अच्छा सेकेंड टर्म में इस क्वेश्चन में ना आप इसको लिख सकते हैं 20 प्लस ऑफ -5 की पावर 8। ठीक है, तो ए आपके पास 20 है, बी आपके पास क्या है -5 है, और एन आपके पास 8 है। ओके, तो बी की जगह मैं -5 ले रही हूँ पावर, सॉरी फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर थी, सेकेंड टर्म की लोएस्ट पावर। फिर 8C1 फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट से कम 7 पावर, सेकेंड टर्म की एक ज्यादा, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये 8C7। लास्ट 2 टर्म्स ले रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की क्या बन जाएगी 1 पावर, और सेकेंड टर्म की 7 पावर, और इस तरह से 8C8 फर्स्ट टर्म की 0 पावर और सेकेंड टर्म की हाईएस्ट पावर। ठीक है, इसमें भी अगर आप गौर करें तो ये 20 की पावर 8 बहुत बड़ा नंबर है, मल्टीपल्स ऑफ 100 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो मल्टीपल्स ऑफ 100 में आ ही रहे, बहुत बड़े नंबर है ये। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप मल्टीपल्स ऑफ 100 आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप सेकेंड लास्ट नंबर ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो आपका लास्ट नंबर से ही इतना बड़ा डिजिट आपको मिल रहा है जिससे आप लास्ट 2 टर्म्स निकाल सकते हैं बासानी।
मैं आपको आसानी के लिए सिर्फ लास्ट नंबर लेके भी दिखा देती हूँ, और सेकंड लास्ट नंबर लें तो क्या मसला आएगा, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो भी बता देती हूँ। लास्ट नंबर लेके देख लें। 8 से 8 क्या होता है 1, ठीक है, यहाँ तक मतलब मैंने कंसिडर कर दिया कि मल्टीपल्स ऑफ 100 है। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 1, 20 की पावर 0 क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, -5 की पावर 8, तो -5 की पावर 8 क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस में आंसर आएगा। और 5 की पावर 8 हमने देखा था यहाँ पे क्या आया था 390625, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपका नंबर क्या आ रहा है, मैं इसको जरा थोड़ा इधर लिख लेती हूँ, ये आ रहा है 390625, ठीक है, यूजिंग ओनली लास्ट number. Why? Because last number was enough to show us the last two digits. So हमारे पास हमारे पास यहाँ पे देखें लास्ट डिजिट हमारे पास क्या बन रहा है, लास्ट डिजिट इज ऑफ व्हाट, हम अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है 5, एंड लास्ट टू डिजिट्स हमारे पास क्या बन रहे हैं 25, ठीक है, सेम है। लेकिन अगर मैं अल्टरनेटिवली आपको एक और दफा करके दिखा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन इस तरह से करती कि मैं सिर्फ आखिरी नंबर, मुझे नहीं पता सिर्फ आखिरी नंबर इनफ हो गए नहीं, तो मैं लास्ट 2 नंबर्स भी लेती हूँ, उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, यूं कि आपको लास्ट 2 नंबर्स इनफ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो भी बता देती हूँ। क्योंकि आपके पास लास्ट नंबर में क्या आ रहा था, इसको मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया तो 390625 आ रहा था, और 5 की पावर 7 भी हमने यहाँ से देख सकते हैं 78125 आता है, तो ये माइनस के साथ 78125 आ जाएगा, और ये 20 एज इट इज, और 8C7 हमारे पास क्या आ जाता है 8 आ जाता है, ठीक है, ये नंबर आपका बन रहा था। इस नंबर में आप देखें मसला क्या है, ये आपका आ जाएगा एक नेगेटिव नंबर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास आ जाता है -125 और 5 जीरोस होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या मसला है, इसमें आपके पास जो लास्ट जो बड़ा नंबर है ना उसके पास नेगेटिव है, इस केस में आपको इससे भी पिछला नंबर लेना पड़ेगा जो कि है 8C6, 20 की पावर 2 और -5 की पावर 6, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर लिख लेते हैं। 20 की पावर 2 400 होता है, और -5 की पावर 6 आपके पास कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आता है 175, एक तकरीबन 6 जीरोस हैं, ठीक है, 6 जीरोस हैं। ऐसा क्यों हुआ, देखें जो नंबर हमने अगर इससे पिछला नंबर में लेती उससे आपका ये नेगेटिव नंबर था, इससे आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए इस नेगेटिव से बचने के लिए हमने एक और नंबर इससे बैक पे लिया, तो वो हमारे पास था 6 जीरोस के साथ 175, ठीक है। अब आप इन तीनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 162890625। देखिए आप कितने ही नंबर आप इधर से ले लें, कितने ही नंबर आप प्लस कर लें, आप और कीजिएगा लास्ट 3 डिजिट सब में सेम ही है, बल्कि लास्ट 4 to 5 डिजिट्स आपके अनचेंज्ड है, 90625 90625 ये सेम ही है, ठीक है। तो आखिरी लास्ट डिजिट से भी जो काम हो सकता था, हमें जरूरत नहीं थी वैसे इतने नंबर लेने की, लेकिन अगर लें तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ रिजल्ट्स आर अनचेंज्ड, तो लास्ट डिजिट इसमें भी आपके पास 5 है, एंड लास्ट 2 डिजिट्स आपके पास इस केस में भी 25 ही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी में आपके पास है 37 की पावर 7, ठीक है। वैसे तो अगर मैं आपको अभी हिंट दे दूं कि हाँ आपने कौन सी एक्सपेंशन लेनी है जिससे इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए इनफ है, लेकिन अगर मैं सॉल्व कर दूं तो वो भी आपके लिए आसान है, ठीक है। इसमें आप अगर एक्सपेंशन में ले लें 40 - 3 की पावर 7, तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसको 30 + 7 भी कर सकती थी मैं, ठीक है, 30 + 7 की पावर 7 भी कर सकती थी, लेकिन आप देखें तो लास्ट नंबर 7 है, 7 की पावर 7 बनता, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। आप बेशक इसको एक्सपेंड करके देखें, इससे और इससे दोनों से आंसर आपका सेम आएगा।
तो मैं इसको आपको 40 माइनस 3 की पावर 7, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आपको माइनस वाले की एक और दफ़ा प्रैक्टिस करा दूँ, पिछले क्वेश्चन में तो कराइए, एक और दफ़ा करा दूँ। तो आपके पास क्या हो जाएगा 7c0, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर, सेकेंड टर्म देखिए अब बी आपके पास माइनस है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ 40 प्लस माइनस 3 की पावर 7, ठीक है। तो माइनस 3 की पावर 0, और ये क्योंकि मुझे और नंबर्स की जरूरत नहीं है तो मैं फर्स्ट काफ़ी है, लास्ट 3 डिजिट्स में लिख देती हूँ, क्यों वो मैं आपको बताती हूँ। C5, तो ये हमारे पास होगा 7C5 लास्ट 3 डिजिट्स में, फिर 7C6 और फिर आएगा 7C7, ठीक है। 7C5 में फर्स्ट टर्म जो है उसकी, यहाँ से आप कर ले बेशक, फर्स्ट टर्म की लोएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, फिर 8 पावर 2, और सेकेंड टर्म की हाईएस्ट होती है 7, फिर यहाँ आ जाएगी 6, फिर यहाँ आ जाएगी 5। जैसे आपको इजी लगे, मुझे जिस तरह आसान लग रहा है मैं आपको वैसे ही, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं वैसे एक जुगाड़ की तरह करके दिखा रही हूँ। फॉर्मूला इजीली याद रहे तो वो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अब आपके पास 7C7 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। 7C7 क्या होता है 1, 40 की पावर 0 भी 1, तो मतलब आपके पास लास्ट नंबर क्या रह जाएगा खाली -3 की पावर 7, ठीक है। अब ये आपका अगर आप आंसर निकालें तो आपका आता है कैलकुलेटर से -3 पावर 7 लें तो ये आता है -2187, ठीक है। अब ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को मैंने कहा था इनफ नहीं है हमें आंसर बताने के लिए, हमें उसको क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इससे पिछला नंबर लेना होगा जो कि क्या है 7C6। 7C6 का आंसर क्या होता है 7, 40 की पावर 1 40, और -3 की पावर 6 क्या आएगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ, पावर 6 -3 पावर 6 -7 29, सॉरी 729, माइनस की पावर 6 प्लस हो जाती है 729, ठीक है। तो इन तीनों को जरा मल्टीप्लाई करते हैं हम, 740 एंड 729 को, तो ये आ जाता है 204120, ठीक है। इससे मैं माइनस करने लगी हूँ 2187 को, तो वो आ जाता है आपका 201933, ठीक है। जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर हो ना, आपने उससे पिछला नंबर पॉजिटिव वाला लेना है और प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। नेगेटिव नंबर इज नॉट इनफ फॉर द लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। सो हमारे पास देखिएगा इस आंसर में लास्ट डिजिट हमारे पास क्या बन रहा है 3, आखिरी नंबर, और लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या बन रहे हैं 33, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली था, मैंने क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है शायद, लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट दोनों चाहिए थे आपको, ठीक है। इसी तरह से आपका पार्ट सी है बेटा 29 रेज टू द पावर 10। अब आप इस क्वेश्चन को, सेम पैटर्न है, आई होप आप कर लेंगे। आप इसको 20 + 9 पावर 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा आपको, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा आसान कर लें, क्योंकि हमने नेगेटिव के साथ सॉल्व करना सीख लिया है, तो क्यों ना मैं इसको ले लूँ 30 - 1 पावर 10, और ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा तो ये ख्याल आप वीडियो पॉज कर ले, ट्राई करें खुद, उसके बाद आप कंपेयर कर लें तो बेहतर है। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। 10C0 फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर, सेकंड टर्म -1 की पावर लोएस्ट, प्लस एंड सो ऑन, हमें नहीं चाहिए और नंबर। लास्ट नंबर पहले लिख लेती हूँ मैं, 10C10 फर्स्ट टर्म की लोएस्ट पावर, सेकंड टर्म की हाईएस्ट पावर, इसी तरह से 10C9 फर्स्ट टर्म की पावर 1, सेकंड टर्म की पावर 9, इसी तरह से आप थर्ड नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो 10C8 वाला, वो मैं अभी स्किप कर रही हूँ। लास्ट 2 डिजिट्स में मैं देख लेती हूँ, इनफ है तो मेरे लिए काफ़ी है। 10C10 क्या होता है बेटा 1, ठीक है। 30 की पावर 0 1, ठीक है, और -1 की पावर 10 भी 1, पॉजिटिव नंबर है 1 है, लेकिन ये आंसर मतलब आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1, क्या 1 काफ़ी है हमें लास्ट डिजिट बताने के लिए, नो। तो हमें इस तरफ वाला नंबर लेना ही होगा जो कि क्या है 10C9, जो कि आंसर होता है 10, 30 की पावर 1 30,
और -1 की पावर 9 क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखो ये क्या आ रहा है, अगर आप देखो ये 1 प्लस का है और ये -300 आ रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही माइनस आए तो आपको उससे पिछला नंबर भी लेना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। 10C8, ठीक है, 30 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2, और -1 की पावर 8। -1 की पावर इवन नंबर है, 8 है, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव नंबर आएगा। 30 की पावर 2 क्या होता है बेटा? 900। और 10C8 का आंसर, बहुत ही खिचड़ी बन गई है लेकिन आप, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी। 10C8 का आंसर होता है 45। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव नंबर था तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने उससे पिछला नंबर भी लिया, वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब आप देखिए 45 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 45 मल्टीप्लाई 900, ये आ जाएगा 40500। ठीक है, आप 40500 में से -300 +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 40201। ठीक है, इस केस में आपका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 1, एंड लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या आ रहे हैं? ठीक है, एंड लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? 01। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।